Assalamu alaikum Nazreen, welcome to Investors Lounge. This is Bakar Jafri. I'm joined by my co-host and co-founder Sanan D'Souza. Welcome to the show, Sanan. Thank you so much for having me, Bakar. Sanan, क्या मसला है? It's like everybody's asking the same question कि हालात बहुत ख़राब हैं और उससे निकलना कैसे बाहर है. But everyone knows कि बहुत मुश्किल tough situation से गुजर रहे हैं हम. But just tell us कि quickly क्या 2 से 3 चीज़ें जो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बाकर. टीवी पे हर एक्सपर्ट यही कह रहा है कि हालात बहुत मुश्किल हैं और जिसकी वजह से लोगों में फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी है. देयर आर 2 or 3 वेज जिस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को रीमॉडल कर सकते हैं इन मुश्किल हालात के लिए और प्रिपेयर कर सकते हैं बेहतर. तो उनमें से पहला है कि आप करंट जिस जॉब पे हैं उस पे यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा. इफ द लास्ट 2 years वर अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, वाज अबाउट स्विचिंग जॉब्स. This is about giving a little more extra because the risk of being laid off is a little higher. Yeah, बहुत शिफ्टिंग की लोगों ने पिछले 2-3 साल में. सैलरी बढ़ानी है, शिफ्ट करो. बिल्कुल ऐसा ही है. अब वो सिनेरियो खत्म हो गया. अब वो एक हाई रिस्क एक बेट है जो अब लेना जो है मुश्किल है. तो द फर्स्ट इज बी मोर डिफेंसिबल इन योर करंट जॉब. बी मोर स्किल्ड. द सेकेंड इज क्या आप वो स्किल्स बना सकते हैं जिससे आपकी एक सेकेंडरी इनकम जो कि बहुत ज़रूरी है इन वक्त में वो क्रिएट कर सकते हैं. सो देयर आर प्लेटफॉर्म्स अपवर्क, फाइवर, बहुत सारे लोगों ने सुना है. बट हैव यू हर्ड ऑफ थिंग्स लाइक वर्कचेस्ट और गुरु? हर कोई यही कहता है कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है, पाकिस्तान का ये मसला है. So freelancers have earned in excess of $400 million. So I think this is a very important point because generally लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास स्किल नहीं है तो उनके पास कोई एसेट नहीं है. लेकिन टाइम एक बहुत ही ज़बरदस्त एसेट है जो कि आपको पैदा होते ही मिल गया. तो आप टाइम के को कन्वर्ट कर सकते हैं स्किल में और स्किल को फिर बेच सकते हैं मार्केट में. ये पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में बैठे हुए अभी उनके अंदर नहीं है. हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू थिंक लाइक दैट? तो तभी मैंने कहा कि बहुत जरूरी है कि आपको रीमॉडल करना पड़ेगा. रीमॉडल करना पड़ेगा अपनी लाइफ को. दिस इज द टाइम टू बी मोर प्रोडक्टिव ताकि आप टाइम बाय करके you can build skills and then you can sell it at a marketplace and earn dollars and a secondary. So it's about mindset. So you have to have like skill development mindset right now because बहुत दफ़ा हमने देखा है कि मुश्किल हालात में लोग अपना mindset खो देते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं एंड देन देखते हैं कि इतने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वी कैन नॉट मीट द एक्सपेंस, और वही कुएं के मेंढक की तरह बन के बैठे रहते हैं कि हमने चूंकि ये सीखा था, क्योंकि हमने इसकी तालीम ली थी तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे. सो यू बिलीव दैट यू नीड टू थिंक डिफरेंटली. सो आप जब कहानियां भी पढ़ते हैं उसमें यही होता है, व्हेन यू आर फेस्ड अगेंस्ट अ ड्रैगन और अ बीस्ट या जिसको आप बला कहते हैं, यू कैन ईदर फ्रीज और प्रिपेयर योरसेल्फ टू बैटल और फाइट. दिस इज दैट टाइम के यू डेवलप द राइट माइंडसेट, यू डेवलप एन अटैकिंग माइंडसेट टू फाइट. सो अभी बड़ा इन्फ्लेशन है बाय द वे. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी होगी, बिजनेसेस के लिए मुश्किल है, आम इंसान के परचेसिंग पावर पे हिट आएगा. So all of these things, if you are sufficiently prepared, I think you can manage this time sufficiently well. अच्छा सैनिक, दूसरा बड़ा मसला ये है कि आप हर किसी से सवाल पूछें, वो आपसे बोलता है यार खर्चे बहुत बढ़ गए हैं. अब वो पी रहा होगा 50 रुपए की सिगरेट और बैठा होगा वो 250-300 रुपए की चाय पी रहा होगा और फिर निकल के जाएगा, उससे बोलो यार आप कुछ सेविंग करते हो, यार खर्चे बढ़ गए, सेविंग नहीं होती. सो एक तो ये बड़ा मसला है कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल किस तरह करें, खासतौर पर इन टफ टाइम्स में. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो जो एक्सपेंसेस आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, those are particularly bad financial habits. और एक्स्ट्रा इनकम जिसकी हम बात की है, that extra income should not fuel bad spending habits और bad financial habits. तो मतलब एक्स्ट्रा कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शाह खर्चियों में लगा दें. You should not think of it कि it should afford my bad financial habits. So that is how we should think about this. I think that's a very important point because जब अच्छे ज़माने थे, इनकम बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन कम थी, तब दबा के खर्चे किए और अब आके फंस गए और अब उनकी आदत पड़ गई है. बिल्कुल ऐसा. अब वो बैड फाइनेंशियल हैबिट्स आके स्टक हो गई हैं. प्लस दूसरे एक्सपेंसेस अगर देखें आप तो लेट्स से सब्जी और गोश्त दोनों बढ़ गए हैं. छोटी छोटी हैबिट्स, लेट्स से आप 20 दिन 25 दिन का आप वेजिटेबल्स ले लें, पूल इन करके चले जाएं, बिकॉज दिस इज वेरी टफ. बिकॉज अगले 4-5 महीने अगर सर्वाइव करना है किसी एक ऐसे बंदे को जिसकी इनकम 50,000 से 1 लाख है, ऑलराइट, उसके लिए बहुत टफ होगा इन इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर. सो ये छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करना और रिड्यूस करने अपने एक्सपेंसेस और खर्च ना करना, दैट इज एट द हार्ट ऑफ सर्वाइविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ना जॉब ओपनिंग है, ना इनकम बढ़ रही है. व्हाई इज इट दैट पीपल डोंट थिंक अबाउट इट और दे गो टूवर्ड्स लाइक कर्सिंग द एनवायरमेंट, कंट्री, बिकॉज हर पूरी दुनिया में यही हो रहा है, पूरी दुनिया में बुराई है. व्हाट डू यू थिंक? सो
बाकी फर्स्ट थिंग आई थिंक अगर हम 10 लोगों से भी पूछें शायद उसमें से एक बंदा हो हु कम्स बैक एंड सेज कि मैं एक्चुअली ट्रैक भी करता हूं अपने एक्सपेंसेस. सो द फर्स्ट थिंग टू स्टार्टिंग ऑफ इज सेइंग कैन आई हैव अ कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ. So tracking is very important. Absolutely. Oh, good. Can I have an honest conversation with myself कि मैं खर्च कहाँ कर रहा हूँ, इसमें से unnecessary क्या है? सही. That is the foundation of where you can begin your financial journey. So start by tracking it first. Absolutely. ताकि आपको पता तो लगे कि आप कितने पानी में हैं. And then you move forward and see कि क्या curtail कर सकते हैं, क्या curtail नहीं कर सकते. So cut down your expenses. That's a very important thing because अगले 3 से 5 महीनों में या 6 महीनों में जो survival है, it's going to be tough. So you need to make sure that you cut down your expenses. Make sure कि उधार भी ना लें. अभी ये भी बड़ा मसला है कि जिन्होंने उधार पे गाड़ियां निकलवाई हुई हैं, क्रेडिट कार्ड का डेट बढ़ा हुआ है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. आपकी लग्जरीज जो है आप क्रेडिट पे उठा रहे हैं इस वक्त पे when interest rate is at an all time high, that's a bad financial habit. That's the first, and you can only realize that if you sit down and start tracking कि मेरी जिंदगी में लीकेजेस कहाँ हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, बुरे हैबिट्स क्या हैं that I can change. अच्छा सैनन, ये तो हर कोई बोलता है, घरों में भी बोलते हैं कि चादर देख के पाँव फैलाओ, इतने एक्सपेंसेस ना करो, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो 3 से 4 चीज़ें क्या हैं जो आपको करनी है और किस तरीके से आप उसको सीख सकते हैं. सो डू यू हैव दैट माइंडसेट कि क्या सीखना चाहिए? डेफिनेटली आई एग्री विद यू बाकर. ये बड़ी जेनेरिक सी एडवाइस है, लेकिन इसको अगर स्पेसिफिक्स में देखें तो 3-4 हिस्सों में अगर इसको तोड़ें, एक तो आपको हो गया फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज, एंड गोइंग आउट टू ईट एंड स्पेंडिंग ऑन रिक्रिएशन. आई थिंक आप इन तीनों में अगर इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपने साथ बैठ के अपनी फैमिली के साथ बैठ के ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें, यू कैन ब्रिंग ऑल ऑफ दीज डाउन. फ्यूल में इटसेल्फ यू हैव फ्यूल रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, आप कार पूलिंग देख सकते हैं, क्या मौजूद है पाकिस्तान में, कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं. यूटिलिटीज में वी हैव ऑल ऑफ दीज स्पेसिफिक एक्शनेबल वीडियोज एंड ब्लॉग पीसेज ऑन इन्वेस्टर्स लाउंज जो आपको डिटेल में बताएगा. बट जनरली आई एम जस्ट आस्किंग यू टू थिंक अराउंड दीज. जो बाहर आप जाते हैं खाने के लिए, बार्गेन्स बहुत मिलते हैं. सो बार्गेन्स आर वेरी गुड. आप चेक करें आपके क्रेडिट कार्ड पे, आपके डेबिट कार्ड पे कहाँ परसेंटेज आपको डिस्काउंट्स हैं, वो कहाँ मौजूद हैं. होलसेल से आप कैसे खरीद सकते हैं, बल्क परचेसेस में आप किस तरीके से. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट दीज थिंग्स. नाउ इज द टाइम टू बी स्मार्ट. अच्छा, एक ज़माना था जब आप घर से खाना नहीं खाते थे और बाहर शिफ्ट हुई थी एक जनरेशन कि अब हम बाहर खाएंगे, हमारी इनकम बढ़ गई है. अब हम देखेंगे प्रॉब्ली वो शिफ्ट आ रहा है कि बैक टू होम. सो यू सी दैट कि इतनी एक्सपेंसिव फूड हो गया है कि अब यू हैव टू शिफ्ट बैक टू होम एंड सी कि हाउ यू कैन एक्चुअली सेव मोर मनी. इज इट करेक्ट? Absolutely. Find ways of recreation other than going out and splurging money on high-end restaurants. अगर आपको entertainment और recreation, if you can find that through other means, it will be easier for you to make that shift back home. अच्छा, ये भी बहुत है कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आप किसी और की इनकम ना रोकें, उसकी रोजी रोटी लगी हुई है. अरे भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप पहले अपनी रोजी रोटी तो देखें, आप तो सर्वाइव करें. क्योंकि आप अगर अपने एक्सपेंसेस कट बैक करेंगे तो आप अपनी जो सेविंग्स हैं वो सेव करेंगे और अपनी लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे इस टाइम से निकलने के लिए. रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है. अभी इंडिविजुअल अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेना सीखें. क्यों सर? बिल्कुल ऐसा ही है. आप अपनी साख्त, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं रादर देन कमिंग अप. बहुत से लोगों के लिए बड़ा कन्वीनियंट एक्सक्यूज है कि मुझे जाना ही है, मैंने सोचा हुआ है कि वो रेस्टोरेंट के सर्वर्स जो हैं उनकी आमदनी में इजाफा होगा तो जाना तो बाहर बनता है. उनका रिस्क वाबस्ता था, इसलिए मैंने उधार पे चीज ले ली. सही है ना? तो दैट्स अ बैड हैबिट बाय द वे. सनन, एक कल्चरल शिफ्ट हमने देखा है. अक्सर लोग बोलते थे कि लड़कियां जो हैं वो घर पे रहने के लिए हैं और इनको पढ़ा के क्या करेंगे. अब पता चला है कि पढ़ा के क्या करना है. जब एक मर्द से घर नहीं संभाला जा रहा और हम देख रहे हैं कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन हैव प्लेड अ की रोल. अब सोसाइटी ये कन्विंस हो रही है कि खातून की इनकम फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है. हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस ट्रेंड? ये क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये समझें, और ख़ास तौर पे लड़कियां घर पे कुछ सीख के ऑनलाइन इनकम इंक्रीज कर सकती हैं. और बहुत जगह हमने देखा है कि ये एक बहुत ही प्रेवलेंट ट्रेंड बन गया है. व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू. आई थिंक ये बुनियादी सोच ही शायद गलत है. जितनी घर की खवातीन आर मोर हाईली एजुकेटेड, योर फ्यूचर जनरेशंस विल बेनिफिट फ्रॉम दैट. अब खवातीन, बिकॉज दे आर ऑल्सो बेटर मनी मैनेजर्स बाय इवोल्यूशन, बाय बायोलॉजी, बाय नेचर, उनका हिस्सा लेना एक तो घर के फाइनेंशियल डिसीजंस में, और दूसरा अब क्योंकि हमें लगता है कि अब इट हैज़ टू बी दैट 48-50% जिनकी वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन नहीं है. बांग्लादेश ने आज अगर तरक्की की है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स टू दैट इज कि उन्होंने फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स बढ़ाई है. आई थिंक द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर फॉर पाकिस्तान
has got to be whether the woman is at home and earns, equips herself or leaves the house to earn. दोनों तरीकों से we have to have females, we have to have an increase in the amount of minds that are focused, that participate in the marketplace. So generally जो लोग बोलते हैं कि भाई पहला काम ही करो, कहते हैं ना पाकिस्तान से जिंदा भाग, तो एक जनरल परसेप्शन है पाकिस्तान अगर जिंदा नहीं भाग सकते तो कम से कम फैमिली में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा दें. अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपको जीना है इस सोसाइटी में, हाई इन्फ्लेशन सोसाइटी में, लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन सोसाइटी में, जो अगले कुछ 1-1.5 साल आर गोइंग टू बी टफ. सो मूविंग फॉरवर्ड, क्या ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें वो इन्वेस्टिंग स्किल सीख सकते हैं? खासतौर पर प्रॉब्ली इन्वेस्टर्स लाउंज इज द वन, कि एक मनी माइंडसेट आप जरूर सीखें इन्वेस्टर्स लाउंज पे. एंड देन व्हाट आर द अदर वेबसाइट दैट वी कैन लुक एट? सो एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी आमदनी आ गई और आपने कहा सरमायाकारी करनी है, आपने पैसों के बारे में कैसे सोचना है. दैट इन्वेस्टर्स लाउंज इज ऑलवेज देयर फॉर यू. प्लीज डू साइन अप टू इन्वेस्टर्स लाउंज टू इंक्रीज योर स्किल लेवल. खवातीन के लिए स्पेशली देयर मेनी, आई थिंक देयर इज वुमेन इन टेक दैट डज अ जॉब. There's the government of the Ministry of Information has launched a website called digiskills.pk, right? So free courses, आप freelancing, video editing, logos, graphic designing ये सब सीख सकते हैं, and you can capitalize on this and monetize this sitting at your. So सास बहू के ड्रामे से बाहर भी दुनिया है. बिल्कुल, इन सारी चीजों से मर्द हो या औरत, इस सारे एंटरटेनमेंट को कट डाउन करके there has to be a cultural shift in the way that we think about bringing money and increasing our life. I think very interesting point. Very interesting point. अच्छा बाकर, सबसे बड़ा मसला है जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, दोस्त अहबाब जितने भी हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो फेवर्ड एसेट क्लास है वो रियल एस्टेट है. उनको जो मैं पैटर्न, एक थीम उनमें से देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, प्रॉब्ली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद रियल एस्टेट जितना हर कोई ऐसा डिस्कस करता है, बट एक जो थीम देखता हूँ ये है फाइल लो बेच दो, कोई चीज़ लो जल्दी से बड़े बेच दो. व्हाट इज एसेंशियली रॉन्ग इन दिस एंटायर सिस्टम और थिंकिंग? आई थिंक पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेडर माइंडसेट बन गया है. आपने अभी पिछले 4-5 साल में देखा था ई कॉमर्स ट्रेडर, यहाँ से मान लो, चाइना से मान लो, उधर अमेरिका में बेच दो. आप किराने के स्टोर में जाएं, यहाँ से मान लो होलसेल में रिटेल में बेच दो. फिर आप चले गए रियल एस्टेट में, यहाँ से फाइल लो, वहाँ घुमा दो, 4-4 फाइलें लेके आगे घुमा दो, 2-2 लाख ऊपर बेच दो. सो ये जो ट्रेडर माइंडसेट है ये बेसिकली कॉम के लिए खतरनाक है. अच्छा, अब आप बात करें फॉर एग्जाम्पल इवन क्रिप्टो, आज ये लो, हर 10 मिनट बाद बेच दो. क्रिप्टो में आप ब्लॉकचेन को सीखने की बात करो तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन लो यहां वहां बेच दो. उससे होता क्या है, क्रिप्टो के भी अकाउंट उड़ते हैं, आपके अमेजॉन भी आपको ब्लॉक करता है फिर, और रियल एस्टेट में भी फ्रॉड होते हैं. तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट की लैकिंग है, स्किल या कैपेसिटी बिल्डिंग की लैकिंग है जनरली कॉम में, कि यार चलो कोई चीज सीखे तो सही. सिर्फ लेके बेचने वाला माइंडसेट है ना, ये बेसिकली पाकिस्तानियों को खा रहा है. Let's say playing the patient game, investing for the long term, या स्किल बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टिंग इन समथिंग लाइक एंटरप्रेन्योरशिप. बिल्कुल, अपना धंधा हो जो आपको आउटलास्ट कर सके, आपकी लेगेसी बना सके, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके ओवर द लॉन्ग टर्म. और उसमें थोड़ी सी फॉर्चून इसमें भी आई ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वन ऑफ द टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज हैं, तो सबको पता है कुछ ना कुछ तो उसकी डिमांड, कुछ ना कुछ तो डिमांड रहेगी. ये लो आगे बेचो, इतना पैसा बनाओ, आगे निकलो, प्रॉब्ली ट्रांसफर करो बाहर. इस वजह से हमने देखा कि एक बूम आया है इसके अंदर. प्लस रियल एस्टेट में हर किसी का जहां से लेंगे उससे ऊपर निकाल देंगे. प्लस रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास, अगर आप डीएचए की प्रॉपर्टी प्राइसेस को ही एक सैंपल बना के देख लें तो पिछले 20 साल में औसतन 17 से 18% कम से कम बढ़ी है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर. सो कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, इकोनॉमी नीचे जाती है, प्राइसेस स्टेबल हो जाती है, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड होता है. और अगर सोसाइटी प्रॉपर तौर पर वेरीफाइड है तो लोगों ने बोला सर ये पैसा पार्क कर लो, प्लस इनकम का कोई प्रूफ ना हो, टेंशन नहीं है, एक आपने एफिडेविट बना दिया, आप आगे पेश कर दें कि ये बेचा था तो ये आया. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी लैकिंग है कि सारा एसेट जो है ना वो अनप्रोडक्टिव साइड पे पार्क हो गया. यहाँ जब आप कंप्लायंस लाएंगे तो आप देखेंगे कि वेल्थ जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में पार्क होना शुरू हो जाएगी. अच्छा बाकर, हमने अब रियल एस्टेट की बात की, बहुत सारे और एसेट क्लासेस की बात की. एक जो बहुत पॉपुलर था, जो पूरी जनरेशन जिससे दे फैंटेसाइज्ड अबाउट इट, वो क्रिप्टोस. 3-4 साल ही हुए और लोगों ने अंधाधुन उसमें इन्वेस्टिंग की. अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स 9 मिलियन पाकिस्तानीज इन्वेस्टेड इन क्रिप्टोस. सारे लोग कहाँ गए? 9 मिलियन पाकिस्तानी, 90 लाख पाकिस्तानी ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, और फिर पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2,80,000 के करीब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, और तकरीबन लगभग 3 लाख लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं. अब एक ऐसी एसेट क्लास जिसका कोई ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में, उन्होंने 9 मिलियन इन्वेस्टर्स बेस लेकर आ गए. अब दैट टेल्स यू वन इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स की तरफ जो नई जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से राग़िब हो रही है. और दूसरी चीज़ लालच.
लालच, सट्टा, दिमाग में क्रिप्टो ने सट्टा डाल दिया। अब आप ये देखें कि आप जब भी कोई यूट्यूब खोलते हैं, कोई भी चैनल खोलते हैं, एक बंदा आता है, क्रूज में आता है, वो डिनर कर रहा होता है, लंच कर रहा होता है, बोलता है ये इतना आसान है, नीचे ले ऊपर भेज दें। अब ये कोई नहीं बताता कि वो जब शूट खत्म होता है तो 5,000 रुपये लेके ऑटो में घर जा रहा होता है। वो आपके जहन पे सट्टेबाजी का एक ऐसा भूत सवार कर दिया इस जनरेशन के ऊपर कि उन्होंने बोला ये बहुत आसान है अमीर होना, जबकि अमीर पूरे गेम में कसीनो होता है। सो जो क्रिप्टो के ब्रोकर्स हैं बड़े या प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो पैसा बनाते हैं। तो अमीर सिस्टम हो रहा होता है, अमीर सिस्टम हो रहा होता है, पार्टिसिपेंट्स नहीं। और उसके ऊपर भी एक सोने पे सुहागा, लेवरेज। लेवरेज एक ऐसी बला है जिसने सत्यानाश मार दिया। लोगों ने अपने घर में अब्बू के अम्मी के पैसे ले लेके 10-10 लाख 20-20 लाख के लगाए पैसे क्रिप्टो में, लेकिन 10 लाख के पैसों पे 1 करोड़ की पोजीशन ली। मैं आप 2 सेकंड के लिए रोकूंगा। लेवरेज बुनियादी तौर पे है क्या? लेवरेज मुराद उधार। एक कैश पोजीशन आपने ली, फॉर एग्जांपल हर 100 रुपए के ऊपर मेरे पास 100 रुपए जमा कराए मैंने ब्रोकर को, और मैंने बोला मुझे माल दिला दो उसके ऊपर 1,000 रुपए का। मेरे पास जितने पैसे थे मैं उसी से ले सकता। हाँ, तो अब कैश पे आ रहे हैं तो आप जितने पैसे थे उसी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेवरेज लेते हैं तो जितने पैसे हैं, अगर 10x का लेवरेज है तो उससे 10 गुना अमाउंट से ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर वो 10% गिर गया तो आपका अकाउंट उड़ गया। अब पाकिस्तानियों ने एक पूरे इन्फ्लुएंसर की जनरेशन थी, छोटे छोटे जो है ना फर्रे दिखाते थे कि 700% रिटर्न इन 5 मिनट्स। उन्होंने तुक्का लगाया, 50x लेवरेज लिया, 50 गुना उधार लिया, उस पर एक पोजीशन ली, इत्तेफाकन उनकी डायरेक्शन में चली गई। तो उन्होंने बोला यार पैसा कमाना इतना आसान है, और प्रोबेबली पाकिस्तान का कर्ज जो है वो ऐसे ही उतरेगा। सो कर्ज तो नहीं उतरा, अब फाइनेंशियल उतर गए, अकाउंट उड़ गए, लेकिन ये समझ में आ गया कि कर्ज ऐसे नहीं उतरेगा पाकिस्तान का। तो एक पूरी सट्टे की जनरेशन, शायद जिन्होंने पैसे लगाए थे आज वो कर्ज में, आज जाए जो पैसे लगाए वो आज कर्ज में और कोस रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। सो इन्वेस्टिंग जो है वो एक प्रॉपर तौर पे एजुकेट करके साइंस है इसकी। अब कोई नहीं बताता कि पोजीशन साइजिंग क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, रिस्क पर ट्रेड क्या है, और आपको किस तरीके से, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो किस तरह प्लान करना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं किस तरह प्लान करना चाहिए। इसी में कुछ लोग थे जिन्होंने अर्ली एज में, जो किसी भी साइकिल, कमोडिटी के साइकिल का या एसेट क्लास के साइकिल का कुछ टाइम होता है जब बहुत लो होता है, उन्होंने कैश बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर दी, उधार पे नहीं ली, और उन्होंने फॉर्च्यून्स बना ली। अब उनको देखते हुए दूसरे लोगों ने चाहा कि हम अभी भी राइड कर लें इस वेव के ऊपर, और उधार पे लेके इन्वेस्ट कर दिया, तो तबाह कर दिया, नथिंग एल्स। अच्छा, मैंने जो इसमें नोटिस किया वो ये था कि शायद इन लोगों ने जिन क्रिप्टो के एसेट्स में इन्वेस्ट किया, शायद उसकी स्पेलिंग भी नहीं आती हो, स्पेलिंग भी नहीं आती हो। इथीरियम, लूना, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में बहुत चाय के होटलों में बड़ी बात हो रही होती थी, अगर आप किसी से भी पूछ लें कि इस प्रोजेक्ट की मैकेनिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है क्या, मुझे आप समझा दें, शायद हमको नहीं पता। अच्छा, एसईसीपी ने 3-4 साल वार्न किया, बकायदा बैंक से ईमेल्स गई, एसईसीपी ने वार्न किया कि भाई आप केयरफुल हो जाएं, आप बहुत ही केयर। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक ही एसेट के अंदर आप उसको लॉन्ग टर्म की आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल भी बन सकता है, उसी एसेट के अंदर आप सट्टा भी कर सकते हो। दैट्स अ ब्यूटी। अगर कोई एक एसेट आप कैश पे लेते हो और आप उसको लॉन्ग टर्म में उसकी डॉलर कॉस्ट या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते रहते हो और लॉन्ग टर्म में एक पर्सपेक्टिव बनाते हो, तो आप एक तरह के वैल्यू इन्वेस्टर हो गए। उसी एसेट को आप हर 100 रुपए पे 1000 रुपए से ले लेते हो लेवरेज पे, 10x से लेवरेज से, और हर दिन दिन रात देख रहे होते हो बगैर किसी रिसर्च के ऊपर, उसको रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश में उसको लेके बैठे होते हो, तो उसमें सट्टा हो गया। तो लोगों ने मोस्टली जनरेशन में पाकिस्तानियों ने सट्टे के पर्सपेक्टिव से इसको लिया, और यही वजह है कि अराउंड 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स लॉस्ट देयर फॉर्च्यून। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 90 लाख लोग, अकॉर्डिंग टू दिस लेट्स से स्टैटिस्टिक, इसको मान लेते हैं कि 90 लाख लोग थे, इन्होंने इस एसेट क्लास में सट्टा ही किया। मोस्टली मैं कहूं कि चले 50% ऑफ देम सट्टा ही किया, और यही इल्जाम लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे कि वो सट्टे की जगह है तो हम नहीं करेंगे। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक अगर आप इतना एक पॉपुलैरिटी डेवलप हो गई थी कि आप जिस ढाबे पे बैठे, हर दूसरी चेयर के ऊपर कोई भी यंगस्टर बैठ के इसी की बात कर रहा होता कि आपके पास कौन सा एसेट कूल हो गया था, कूल हो गया था, कूल हो गया था। तो अब ये चीज शिफ्ट हो गई है, और स्टॉक पे बोलते हैं कि यही मैनिपुलेटेड मार्केट है। ये एक कल्चरल शिफ्ट आना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं और अच्छी कंपनीज, नेस्ले हो गई, यूनिलीवर हो गई, दूसरी बड़ी कंपनीज हो गई जो कि एफएमसीजीज हैं, आप लॉन्ग टर्म पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका पैसा उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आज आपसे कोई बोले कि स्टॉक में यार वो तो सट्टा है, और क्रिप्टो वो तो नेक्स्ट जनरेशन एक तरह का जो है फैशन बन गया है। और हालांकि इन नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया, एंग्रो हो गया, लकी सीमेंट हो गया, इन कंपनीज को आप ना सिर्फ जानते हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनके ऑफिसेस कहाँ हैं, इनको आप समझ सकते हैं, हर चीज
एंड स्टिल समवेयर देयर इज अ डिस्कनेक्ट के यहाँ ये पे एक कल्चरल शिफ्ट लाने की बहुत जरूरत है। आई थिंक रेगुलेटर्स को, एससीसीपी को, पीएसएक्स को ये कल्चरल शिफ्ट लाना पड़ेगा, प्लस ऑनलाइन सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी भी हमारे ट्रेडिंग सिस्टम जो हैं ओल्ड स्कूल तरीके से चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स लाउंज अभी पाकिस्तान में इस वक्त करंटली ट्रेडिंग सिस्टम से 10 गुना ज्यादा एडवांस सिमुलेटर सिस्टम दे रहा है कि आप उसमें सीखें, 10 गुना ज्यादा एडवांस। एंड नाउ हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इन्हीं को रियल टाइम मार्केट्स में भी आना चाहिए और इनको इन्वेस्टर्स को ऑफर करना चाहिए कि भाई आपके, बिकॉज नई जनरेशन को है ना मोबाइल ऐप सेवी है, उनको चाहिए ईज ऑफ यूज, आसानी से देख सके, एनालाइज कर सकते हैं, और कुछ सिस्टम चाहिए उनको, और यही चीज मिसिंग है पाकिस्तान में। दैट्स अनदर पॉइंट कि चूंकि आपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं किया, तो आप 2,80,000 पे हैं और उस पर भी रो रहे हैं कि इनको कैसे बरकरार रखें। वो खुद भी बंद, यूआईएन उसके भी बंद हो रहे हैं बाय द वे। सो ये कल्चरल शिफ्ट लाना बहुत जरूरी है। सनन, इन्वेस्टर्स लाउंज में हमारा मकसद तो बड़ा क्लियर था कि हम 1 करोड़ फैमिलीज के माशी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम ये कल्चरल शिफ्ट लाने में कामयाब हुए हैं अब तक। व्हाट डू यू थिंक? सो जो फीडबैक हमें मिला है, हम लोगों ने जितने पार्टनरशिप्स, जितने यूनिवर्सिटीज के साथ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अटैक का तरीकेकार हमारा व्हाट वी एग्रीड ऑन इसकी यही है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से लोगों के अंदर वो शऊर पैदा हो, इन्वेस्टमेंट लिटरेसी पैदा हो। तो जो एक्सपीरियंस रहा है दैट्स बीन फिनोमिनल। अब मेरे टाइम पे उठा लें या अब के नौजवानों में अगर आप उठा के देख लें, अगर आप कैंटीन्स में चले आएँ, नेटफ्लिक्स की शोज़ की बातें होंगी, रील्स की बातें होंगी, या लॉन डिस्काउंट सेल्स की बातें होंगी। दैट जिन्होंने हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके अंदर ही कॉम्पिटिशन्स कराएं, लीग कराएं, जिसमें इन्वेस्टर्स लाउंज यूज हुआ है इन 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ में, द कॉन्वर्जेशन हैज चेंज टू आपके पोर्टफोलियो में क्या है, ये क्यों खरीदा, ये कंपनी क्यों अच्छी लगती है। सो कॉन्वर्जेशंस अराउंड मनी दैट वी नेवर हैड इन आवर पास्ट एंड विच आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, वो होना शुरू हो गए। एंड दैट इज द काइंड ऑफ कल्चरल शिफ्ट वी नीड टू बिल्ड a healthy future. And it's amazing कि तकरीबन 5 लाख प्रैक्टिस ट्रेड्स स्टूडेंट्स ने एग्जीक्यूट किए हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स आए हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस ट्रेड्स किए, सीखा है उन्होंने वर्चुअल मनी के साथ। तो बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप वर्चुअल मनी के साथ क्यों सिखाते हैं। अरे भाई, लोगों ने करोड़ों रुपए का लॉस वर्चुअल में कर दिया है। अगर लोग उसको वर्चुअल में करके सीख लें, प्लस कोर्सेज भी मौजूद हैं कि आप इसको सीखें, प्रैक्टिस करें और फिर डिसाइड करें आपको किधर इन्वेस्ट करना है, या आया इन्वेस्ट करना भी है नहीं करना। सो ये कल्चरल शिफ्ट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कल्चरल शिफ्ट नहीं आया तो आप इन्वेस्टर बेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रॉम एन अर्ली एज एटलीस्ट मेरे फेस टाइम हो लोकल पाकिस्तानी मार्केट्स के साथ, एसेट क्लासेस के साथ, जो इवन मैं 2013 का फाइनेंस का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 10 कंपनीज का भी उस वक्त नहीं सुना था। So, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं थी मौजूद अंटिल इन्वेस्टर्स लाउंज के। यस। और ये अब हमने तो अब आईबीए के अंदर, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, बाय द वे वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, 4000 लोगों ने प्रैक्टिस ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए एंड दीज आर ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो अगर रेगुलेटर ही कहते हैं कि इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ता, तो यहाँ पे हजारों लोग तैयार हैं अकाउंट खुलवाने के लिए और सीख के, और लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग इवन ईटीएफ्स के अंदर करवाने को तैयार हैं। बट यू हैव टू हैव अ सिस्टम जिसके थ्रू उनको लेके जाए। ब्रोकर या ब्रोकरेज हाउस डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन की तरफ जब भी लेके जाता है तो अकाउंट क्लाइंट का नुकसान होता है, उनका फायदा उस वक्त होता है जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो। लेकिन जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे तो क्लाइंट प्रॉपर ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेगा? पाकर बुनियादी सिंपल सी बात ये है, अगर आप डायरेक्ट किसी से उसका हार्ड अर्न पैसा लगाएंगे मार्केट में विदाउट एजुकेशन, तो सट्टा ही खेलेगा। बिल्कुल सट्टा ही खेलेगा। वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, जो समझ में नहीं आती उस पे क्या कर रहा हो। तो यू हैव दिस एग्जांपल इन क्रिप्टो ना। Absolutely. आपने समझाया नहीं और आपने लगा दिया, 9 मिलियन लोग आ गए, 90 लाख लोग आ गए, सिर्फ ऑनलाइन, कोई पाकिस्तान में ऑफिस नहीं। क्या किया? दैट वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड। वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड एक्चुअली। सट्टा ही किया, सट्टा ही करेंगे आप। सो इट हैज टू बी कि आप उनको सिखाएं, आप उनको ट्रेन करें, आप उनसे प्रैक्टिस करवाएं ताकि उनको फेस टाइम हो, उनको आदत हो, एंड देन दे आर एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, एंड देन दे कैन बी हेल्दी इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स इन द लोकल मार्केट। और अब हमने देखा है कि नाउ रेगुलेटर्स हैव रियलाइज्ड दैट। यस। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, दूसरे रेगुलेटर्स आर कमिंग अप। मजीद काम करने की जरूरत है। अगर आपको इन्वेस्टर बेस बढ़ाना है तो देयर इज अ प्रोसेस वेयर बाय यू इंक्रीज।
अगर आपने ब्रोकर्स पे छोड़ दिया, आपने 25 साल पे देखा नहीं बढ़ा इन्वेस्टर बेस, वो इधर आप से रेगुलेटर पे भी नहीं छोड़ सकते। रेगुलेटर की जॉब नहीं है कि वो इन्वेस्टर बेस जाके बढ़ाए, वो आपको प्रेशराइज तो कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टर बेस बढ़ाना देयर इज अ सिस्टमैटिक सपोर्ट कर सकता है वो, सपोर्ट कर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्वेस्टर्स लाउंज कर रहा है द इंडस्ट्री कम्स इन, बिकॉज आप इन्वेस्टर्स लें लेकिन एजुकेटेड इन्वेस्टर्स लें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ईटीएफ बेस्ड, अब इंडिया के अंदर ईटीएफ बेस्ड इन्वेस्टिंग है, इंडिया के अंदर एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टिंग है। अभी आप यहां पे आके किसी ब्रोकर से सवाल पूछ लें कि आपने कितने लोगों को एसआईपी करवाया है, आपको हार्डली 0.01% भी नहीं मिलेंगे जो कि बोलेंगे हमने हमारे क्लाइंटेल में से 20% लोग एसआईपी बना के बैठे हैं। यू वोंट, बिकॉज दे डोंट टेल देम, एंड क्लाइंट्स को पता नहीं होता, उनको बस कहते हैं सर 4 टाइम्स लेवरेज लें और ले लें, क्योंकि ये माल ले रहा है इसलिए आप भी ले लें माल। जो लोग हैं हम जैसे, उन्होंने ट्रेडर्स के बारे में ऐसी हॉरर स्टोरी सुनी है कि वो अब डरे हुए हैं, तो करना उनको खुद ही है, लेकिन उनको करवाएगा कौन, उनको सिखाएगा कौन? सो ये पूरी एक्सरसाइज इस पे, विच इज व्हाट आई थिंक आवर ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो, वेदर यू आर फैकल्टी और मैनेजमेंट, इफ यू आर अ यूनिवर्सिटी, यू आर अ कॉलेज, यू आर अ कंपनी, आपकी मैनेजमेंट को भी बाय इन करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी प्रेशर करना पड़ेगा to have such exercises across Pakistan and all of these places to develop that culture and to have informed people entering our capital markets. सैनन, इन्वेस्टर्स लाउंज पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट लिटरेसी की रेवोल्यूशन ला रहा है, खास तौर पे यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉलेजेस में। किस तरह से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स की इन्वेस्टमेंट या पर्सनल फाइनेंस लिटरेसी को हमारे साथ मिलकर बढ़ा सकते हैं? बकर, जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, इकरा यूनिवर्सिटी है, IBA है, मूविंग फॉरवर्ड जीकी है, तबानीज है, ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स 15-18 तकरीबन इंस्टीट्यूट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एंड बड़ा हैंड्स ऑन प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिसमें मैनेजमेंट का भी बाय इन हो, स्टूडेंट्स का भी बाय इन हो। उसमें बूट कैंप्स हम लोग करा रहे होते हैं, उसमें एक लीग कराते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ट्रेन, दे कम्पीट फॉर टॉप प्राइजेस, कैश प्राइजेस, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, दैट, क्योंकि हर चीज बेस्ड है कि इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव बेस्ड अगर हमने एक फ्रेमवर्क ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज समथिंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूट्स, बट इवेंचुअल जो एम है इज के इन द क्लासरूम जो इंटरवेंशन होती है, जो तरीकेकार है पढ़ाने का, जो पेडागॉजी जिसको कहते हैं, वो इवेंचुअली हैज टू बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। और इसमें टीचर्स को तो बर्डन नहीं होता ना? इसमें कोई टीचर्स का बर्डन नहीं होता। वी अप्रिशिएट, वी वेलकम टीचर्स टू जॉइन हैंड्स विद अस एंड लर्न देमसेल्व्स एंड इक्विप देमसेल्व्स विद द सेम स्किल्स। जितना आप स्किल्ड होंगे उतना ही विल बी कंफर्टेबल एंड प्रिफर। प्लेटफॉर्म में एजुकेशन भी है, सारे टीचिंग मॉड्यूल्स भी इनबिल्ट हैं, एंड देन उसके साथ साथ पूरा सिमुलेशन एनवायरनमेंट है। एक कैलकुलेशन करने में अगर टीचर एक क्लास में कराए तो उसे 2 महीने लग जाएंगे, और यहाँ रियल टाइम 2 सेकंड में वो रियल टाइम हो रही होती है। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि जो इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बच्चा निकलता है बाहर और वो पूरी जिंदगी उसे लग जाती है कि यार ये मैं एक्चुअल कब करूंगा, नंबर 1। दूसरा, ये उसे पता ही नहीं होता कि जब वो इंटरव्यू सीट पे बैठता है कि यार ये भी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड पे कभी उसे अकाउंट खुला ही नहीं खुला, तो मतलब बिल्कुल 404 होता है जब वो जाता है। जबकि जब जो इन्वेस्टर्स लाउंज के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिटरेसी के थ्रू जाता है, उसको वो तमाम चीज़ें मिलती हैं, सीखता भी है, प्रैक्टिस भी करता है, सिमुलेशन कॉम्पिटिशन में भी आता है, प्लस रेगुलेटर्स ने भी बड़ा हमारे साथ सपोर्ट किया है कि वो उनको स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो स्कॉलरशिप्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर सपोर्टिंग। इवेंचुअली जैसे अगर हम लोग सारे ग्रेजुएट होते हैं और कभी हमें मौका ही नहीं मिला उन चीज़ों को करने का, जब आप इंटरव्यू टेबल पे होते हैं तो आप कोरे हैं, आपको नहीं पता। सामने जो आपका इंटरव्यू है, ही एक्सपेक्ट्स यू टू नो अबाउट लोकल मार्केट्स, वरना 6-8 महीने, साल तो आपके सीखने में चले गए। टू मिनिमाइज दैट टाइम एंड रियली एक्सेलरेट योर करियर and be more employable, be more defendable in terms of your skills. It's very very important कि आपने ऑलरेडी इतना टाइम लगाया हो इसको अपनी स्किल बिल्डिंग में और ट्रेनिंग में। जितना हमने सुना है कि बहुत बुरे हालात हैं, डिफॉल्ट की आवाज़ें हैं, ये है वो है, जितना स्ट्रेस चल रहा है, जिस तरीके से जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, उसमें व्हाट डू यू थिंक, इज दिस द राइट टाइम और इज देयर अ बेटर टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? पिछले 25 साल का डेटा उठा के देखें, जब भी आप कोर अशारिया जो है इंटरेस्ट रेट उसको देखें, जब भी वो पीक आउट किया है 20% पे गया है, उस वक्त स्टॉक मार्केट कहाँ थी, और जब वो पीक आउट करके वापस गिरना शुरू हुआ उसके 3 साल के बाद स्टॉक मार्केट कहाँ थी। ये खास मोमेंट है पिछले 20 से 25 साल में। आप देखें कि डिस्काउंट रेट 20% हो गया है, बिल्कुल है, रिजर्व्स बॉटम आउट हो गए हैं, सही है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है। जब भी पिछले 25 साल में ये हुआ है, उस वक्त स्टॉक मार्केट ने बॉटम आउट किया है। तो अब ये सोचना कि यहाँ से मजीद कितना गिरेगी
यहाँ पे आप एक बहुत ही हाई रिस्क बेट ले रहे हैं कि मैं इसको 31 पे लूंगा, 32 पे लूंगा। जब अगर पिछले कुछ अरसे में देखें तो स्टॉक मार्केट ने बॉटम बना के टाइट रेंज में कंसोलिडेट किया और अब रिकवरी हो रही है, और अब अभी परेशान है कि भाई ये कौन बेवकूफ है जो ये बाय कर रहे हैं, और प्राइसेस बढ़ी जा रही हैं और यहाँ से डिफॉल्ट की आवाजें आ जा रही हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यही हम इन्वेस्टर्स लाउंज में समझाते हैं जब आप हमारे बूट कैंप को ज्वाइन करेंगे कि भाई ये 4 आशारिया देख लें, ये 4 इंडिकेटर्स देख लें, पिछले 25 साल में देख लें इन्होंने किस तरह बिहेव किया है, और अब ये पीक आउट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर रहा है। यहां से फर्ज करो 100 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ गया, 21% हो गया, 21% हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई? जब स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी जो है वो डिफॉल्ट के रिस्क को, ऑलरेडी वो डिस्काउंट रेट के रिस्क को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। पिछले अगर 2-3 साल में देखें मार्केट हिली भी नहीं है, कंसोलिडेट हो रही है। कंपनी के मालिकान अपने शेयर्स खुद खरीद रहे हैं। जब कंपनी के मालिकान अपने शेयर्स खुद खरीदने लगे हैं तो आप ये समझिए कि मार्केट क्लोज टू द बॉटम है। और मजीद आप देखिए प्राइस एक्शन को। यही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आम इन्वेस्टर्स नहीं समझता। लेवल 1 का इमोशनल इन्वेस्टर्स होता है, तभी इन्वेस्टर्स लाउंज ने ये तमाम तर चीजें एजुकेशन फॉर्मेट में लेकर आए। सोचें, समझें और फिर डिसाइड करें इन्वेस्ट करना है नहीं करना। आई थिंक ये तो आपकी इकोनॉमी में नजर हो गई, बट इसके लिए शायद बहुत जरूरी ये भी है कि थोड़ी चार्ट्स वगैरह इसकी भी सब है। इन्वेस्टर्स लाउंज पे सारे टूल्स मौजूद हैं। तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान को इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है तो इन्वेस्टर्स लाउंज पे आके सीखना शुरू करना है। सीखेंगे, समझेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे। अदरवाइज यही होगा, ब्रोकर आएगा, सर माल बेच दें, सर माल खरीद लें, और आप परेशान बैठे रहेंगे कि जैसे ही बेचा वैसे ही बढ़ गया और जैसे ही खरीदा वैसे ही गिर गया। बाकी अगर हम इन्वेस्टर लाउंज जैसे इन्वेस्टमेंट लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें करते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहें, वो ये कि मैं कब समझूं कि मैं फाइनेंशियल लिटरेट हो गया हूं? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं 20-20 साल से और बैंक अकाउंट्स हैं 3-3 और समझते हैं कि हम फाइनेंशियली इंक्लूसिव हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली इलिटरेट है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन यू मीन के बैंक अकाउंट खुला हुआ है? हाँ, बैंक अकाउंट, और वो समझते हैं कि हम फाइनेंशियली लिटरेट भी हैं। अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं, बट दैट्स नॉट द केस हियर। अमूमी तौर पे पाकिस्तानियों को ये पता नहीं। 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिया आपने तो समझे आपने बेसिक पहला कदम रख लिया फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर और अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के अंदर। नंबर 1, लेट्स से मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये को पैसा नहीं समझे, इसको परचेजिंग पावर समझे। सही है? ये जो चीज़ें 1000 से खरीद सकता है इसको इस लिहाज से सोचें, तब आपको पता लगेगा कि इन्फ्लेशन इसको खा जाएगी। इन्फ्लेशन क्या खाएगी कि इसकी परचेजिंग पावर, लेट्स से इसकी परचेजिंग पावर अगर 2 पॉट्स थी और 1 हो गया तो परचेजिंग पावर हाफ हो गई। अब 1000 रुपये आपको इनकम मिले या आपकी सेविंग में रखे हो, बिस्तर के नीचे रखे हो, करंट अकाउंट में रखे हो, क्या उसकी अगर परचेजिंग पावर गिर गई है तो आप गरीब हो रहे हैं रियल टर्म्स के अंदर। ये बात समझ लें। अब बचने के लिए क्या करना है? पहला सवाल आप ये करें अपने आप को कि मैं इन्फ्लेशन के बराबर या इसके करीब करीब रिटर्न कहां से बना लूंगा रिस्क लिए बगैर। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर या अपने माशी मुस्तकबिल में रिस्क लिए बगैर इन्फ्लेशन से सेव कर सकते हैं, और आपको पता है कहां सेव कर सकते हैं, तो आपने पहली लिटरेसी का कदम रख लिया। अब सवाल ये होता है कि कहां आप कर सकते हैं। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उठा के गवर्नमेंट को धार दे रहा है। जनरली स्पीकिंग, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने गवर्नमेंट को धार दिया। किस तरीके से? जैसे आपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखे, उसने सेविंग अकाउंट में डाल दिए। फॉर एग्जांपल 5 ईयर का आपने फिक्स्ड इनकम का डिपॉजिट स्कीम ले ली। तो अगर आप पिछले 20 साल में देखें, स्टेट बैंक का डेटा उठा के देखें, तो फिक्स्ड इनकम के जो डिपॉजिट का रिटर्न है, अगर उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर लें तो नेगेटिव बनेगा। ठीक है। सो अब आपको ये पता लग गया कि आप 5 साल के लिए अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिक्स इनकम में भी रखते हैं तो आप इन्फ्लेशन से नहीं बचने वाले। अब आपको सवाल पूछना चाहिए कि कहां रखें। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखें 2 तरीके से आप गवर्नमेंट को धार दे सकते हैं। डायरेक्ट आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप बाईपास करें सिस्टम को, डायरेक्ट गवर्नमेंट को धार दें रिस्क लिए बगैर, क्योंकि आपका पैसा लेके ये गवर्नमेंट को ही उधार दिया जा रहा है। तो रिस्क लिए बगैर आप गवर्नमेंट को धार दें और बीच का जो आर्बिट्राज है उसको बचाएं जो कि बैंक या इंस्टीट्यूशन लेते हैं। तो आप कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करने के करीब करीब आ जाएंगे। नाउ ये वो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी का लेसन है जो कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अनफॉर्चुनेटली नहीं देती, बिकॉज उनका बिजनेस नहीं है ये। अगर मैं समराइज करना चाहूं, आप बैंक में रखवाते हैं, करंट अकाउंट में रखवाते हैं, तो फिर तो इन्फ्लेशन के हिसाब से गरीब हुआ है, समझे?
फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी रखवाते हैं, टीडीआर में भी अगर रखवाते हैं तो आप इन्फ्लेशन से तो तब भी मार खा रहे हैं आपको, negative हाँ, में। आपको हमेशा देखना है कि आप टारगेट इन्फ्लेशन को बीट कर रहे नहीं कर रहे, बिकॉज जब भी सिस्टम में कोई आएगा आप फंस जाएंगे। अच्छा, वही बैंक्स जिसके पास आप पैसा रखवाते हैं वो ज्यादातर प्रिडोमिनेंटली गवर्नमेंट को ही लेंड कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को ही lend थ्रू कर रहे ट्रेजरी बिल्स, थ्रू पीआईबीज, ऑल ऑफ बिल्कुल। तो हम बिल्कुल तो इसमें कोशिश आपकी मेरे ख्याल में जो आप कह रहे थे वो ये होनी चाहिए कि बीच में जितने कम इंटरमीडियरीज हों, जितने कम पार्टिसिपेंट्स हों, उतना आपका रिटर्न बेहतर हो सकता है बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट चले जाएं। तभी आप देखते हैं कि एक जनरल बिलीव है कि लोग नेशनल सेविंग में पैसा रखते हैं, बिकॉज अगर आप उसकी स्कीम्स को देखें और पिछले 20 साल के रिटर्न निकाल के देखें, तकरीबन 8% इन्फ्लेशन रही है, और रिटर्न निकाल के देखें तकरीबन 2%, 2.5% के दरमियान रियल रेट ऑफ रिटर्न मिला है। नेशनल सेविंग स्कीम जैसे ये बेबू, डिफेंस सेविंग, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। तो एक बड़ी मेजोरिटी उसमें रखवाती है, जो बाईपास करते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट की स्कीम्स में रखवाते हैं। प्लस अब ट्रेजरी बिल्स की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये लागू किया है बैंक्स में कि आप ट्रेजरी बिल्स को, स्मॉल डिनोमिनेशन ट्रेजरी बिल्स को ये इनेबल करें ताकि लोग इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूशंस ये बताते नहीं है। तो पहला काम तो आप ये करें सिंपल, कि जब भी अपने पैसे को देखें तो उसको परचेजिंग पावर की टर्म्स में देखें। दूसरा करें कि रिस्क लिए बगैर कम से कम मैं इसकी परचेजिंग पावर प्रिजर्व कर लूं, डायरेक्ट सिस्टम में बाईपास करके गवर्नमेंट को उधार देके। दैट्स द बेस अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू हैव। ताकि अगर 27% इन्फ्लेशन है तो मैं क्यों बैठूं किसी सेविंग्स अकाउंट में जो 14% दे रही है, जब मैं उसी नो रिस्क के साथ 20% उठा सकता हूं और करीब करीब अपनी इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने की टारगेट पर पहुंच सकता हूं। बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट्स अ बेस लेसन। इसके आगे दुनिया है, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए। मैं एक महफिल में बैठा हुआ था, 3 से 4% लोगों को ये बात पता थी, हालांकि सब एजुकेटेड थे। तो अब आप समझ लें सैंपल सेट में चल क्या रहा है सबके बैंक अकाउंट से, 3 से 4% लोगों को ये बात पता थी। सो दैट लाइक स्टक टू मी लाइक अ सरप्राइज कि यार ये कोई बता ही नहीं रहा, और ये बहुत सिंपल लगती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं। आई थिंक सबसे बड़ा मसला ये है कि जनरली 10 में से एक आदमी को ही इन्फ्लेशन थ्रेट लगती है या प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि आप रियल टेंजेबल नहीं फील होता, तो बिकॉज यू डोंट कंसिडर इट अ थ्रेट, तो आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। सो दैट्स व्हाई यू एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल। आई होप द व्यूअर्स हियर टेक एक्शन ऑन दिस। आज की इस गुफ्तगू से ये तो बहुत क्लियर है कि टाइम्स आर टफ एंड दे आर गोइंग टू बी टफ इन द फ्यूचर। सो एक अर्जेंसी अपने आप में क्रिएट करें, learn more about finance, learn more about money management. We'll have such discussions even in the future. But today, if you have to do one thing, it is sign up on Investors Lounge and start learning about personal finance and investing. Until next time, see you very soon.